जय हिंद दोस्तों, मैं तक्सल में आपका स्वागत है। ऐसा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए दोस्तों, क्लास 9th चैप्टर नंबर 14 एक्सरसाइज 14.2 का 16 नंबर सवाल है दोस्तों। बिल्कुल शानदार सवाल है। देखिए, आप लोगों के लिए शानदार सवाल लेकर आए हैं। बिल्कुल मक्खन जैसा सवाल है। एक समलंब PBCQ जिसकी समांतर भुजाओं QC तथा PB में 7:5 का अनुपात है। एक आयत ABCD में से काटी गई, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। एक आकृति दिया गया है, उस आकृति ऐसे करके दिया है। आकृति आयत दिया है। आयत में ये हो जाएगा आपका ABCD। किसी को आप मान सकते हो, तो इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B, इसको मान लीजिए C। इसको यहां जो दिया है, ये जो दिया है ऐसे करके दिया है। एगो P दिया है, एगो Q दिया। तो अब ये आपका 5 दिया है, 5 सेंटीमीटर। ये यहां से यहां तक आपका दिया है 21 सेंटीमीटर। ये दिया है। तो हम क्या करेंगे, कहता है कि जो आकृति दिखाया गया, इस तरह से आकृति दिखाया गया। यदि समलंब का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के का 4/7 भाग है, तो भुजा QC तथा PB की लंबाई अज्ञात की। बिल्कुल शानदार है। कहता है QC तथा PB, ये PB का लंबाई ज्ञात करें। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे। माना कि देखो अनुपात में है, इसको मानिए। माना कि QC बराबर क्या मानोगे, 7x तथा PB बराबर क्या मानोगे, 5x है। ये अनुपात में दिया है, तो इसको हम मान लिए, कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल ABCD, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब देखिए क्या लिखे, आयत की क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई या गुना चौड़ाई। अब देखो हमको ये आयत जो है ना, ये लंबाई यहां से यहां तक प्राप्त है, चौड़ाई भी ज्ञात है। तो हम क्या लिखेंगे, 21 गुना 5 बराबर ये हो जाएगा 105 मीटर है, तो सॉरी सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्षेत्रफल में है तो वर्ग में चल जाता है। PBCQ का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। और तब देखिए क्या होता है, PBCQ। अब समलंब PBCQ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हाफ गुना H इंटू A प्लस B। अब देखो A इसको मान लीजिए, B इसको मान लीजिए, चाहे A इसको किसी को मान लीजिए, जुटेगा ही। इसको क्या करो आप 1/2 कर लीजिए, इंटू ऊंचाई आपका 5 दिया, आयत की चौड़ाई कितना है, 5 है, तो उसको ऊंचाई मान लीजिए। ये हो जाएगा 7x प्लस 5x। ये आपका हो जाएगा 1/2 गुना 5 इंटू 7 5 12 x। ये हो जाएगा 1/2 इंटू ये हो जाएगा 12 5 60x। इसको 60x/2 कर लो। अब बराबर में क्या करेंगे, बराबर में हम आयत का क्षेत्रफल लेंगे। आयत का क्षेत्रफल कितना निकला, 105, तो 105 लिख लिए। अब देखो कह रहा है समलंब का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का इतना भाग है, इसको गुना में लिख लीजिए 4/7 भाग। क्या करोगे, 4/7 भाग कर लेना है, जो कि दिया हुआ है आपका। क्या क्या दिया हुआ है। अब इसको देखिए, ये यदि काटते इस दोनों को गुना कर लीजिए, 60x/2 बराबर, ये देखो 5 का 20 एक, ये हो जाएगा 420/7। ये या तो इसको यदि आप काटोगे ना, तो ये कट जाएगा, 7 6 42 0, 60 बार में कट गया। अब देखो ये 60x/2 बराबर ये आ गया 60। ये देखो इधर कर लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। 60x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 120। ये 60 दूनी 120, x बराबर निकला 2। x बराबर आपका कितना निकला दोस्तों, 2 निकला। तो अब देखो QC, और कह रहा है कि QC
क्यूसी बराबर क्या माने थे, क्यूसी निकालने के लिए भुजा क्यूसी का आता है, तो क्यूसी बराबर हम क्या माने 7x, 7x लिख लीजिए बराबर 7x का मान कितना है 2, तो बराबर हो गया 14। आप पुनः पुनः क्या करा पीबी, पीबी बराबर क्या माने थे 5x, आप पी तो पी रख दीजिए, आप पीबी रख दीजिए बराबर 5 गुना 2, तो बराबर हो गया 10। तो दोस्तों यही आपका आंसर होगा। चलिए अगले सवाल को चलते, बिल्कुल शानदार सवाल था ना, मक्खन नंबर सवाल है, शानदार सवाल है, देखिए मक्खन जैसा सवाल है। कह रहा है एक समलंब की समांतर भुजाएं 46 मीटर और 25 मीटर है तथा अन्य दो भुजाएं 20 मीटर और 13 मीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। कहता है कि भाई अब क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब पहले एक समलंब बनाते हैं, देखिए एक समलंब है, अब एक समलंब बनाएंगे, समलंब बनाने के बाद एक इसको जो है इस टाइप से, हाँ अब देखो इस टाइप से हम लिख लेंगे, ठीक है। अब उसको हम ए बी सी डी के पैटर्न में लिखेंगे, इसको आप ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए, इसको आप सी मान लीजिए, इसको आप डी मान लीजिए, इसको ई मान लीजिए, ये एक रेखा और खींच लीजिए, इसको आप एफ मान लीजिए, ठीक है। अब क्या करो आप सबसे, अब क्या है कि देखिए ये 25 दिया है, कितना दिया है 25, ये यहां से यहां तक क्या दिया है 48 मीटर दिया है, ये 25 मीटर दिया है, ये यहां से यहां तक 46 मीटर दिया है, 46 मीटर दिया है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, यदि हम ए बी बराबर हमको 48 है तो हमको ए ई निकालना है, देखो सॉरी ई बी निकालना है, तो ई बी बराबर हम क्या करेंगे ए बी माइनस क्या करेंगे ए बी माइनस ए, ये आपका ये समांतर चतुर्भुज है, ये सामने होगा 25, ये हो जाएगा ए बी माइनस ए। अब ये आपका कितना है 46 है, इसको 25 कर दीजिए, तो 46 में से 25 जाएगा, एक यहां बच जाएगा 2, ये यहां से यहां तक की दूरी आपका कितना आया 21 मीटर आया, ये निकल गया। अब कह रहा है भाई अन्य दो भुजाएं 20 है, कहता है ये एक 20 है, ये आपका ये 13 है। तो भाई इस टाइप से हम सबको दर्शा लेंगे, कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे मानेंगे, माना कि ए बी सी डी एक समलंब है, मानिए माना कि ए बी सी डी ये क्या है समलंब ना दिया है, लिख लीजिए जिसमें ए बी बराबर कितना दिया है 46 मीटर, और देखो डी सी बराबर कितना दिया है या सी डी बराबर ये 25 मीटर। अब देखो एक चीज ध्यान में रखो, जब ये 25 मीटर दिया है तब देखो एडी कितना दिया है, एडी ये भी आपका 20 होगा, तो यहां लिख लीजिए एडी बराबर 20, तो एडी जितना है उतना एसीओ होगा। तो अब उसके बाद देखो क्या करना है, अब सब चीज तो लिख दिया, अब बीसी लिखेगा 13, बीसी क्या लिखोगे 13 मीटर, तो बीसी बराबर आप लिख लीजिए 13 मीटर, ये लिख दीजिए 20 मीटर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की दिक्कत नहीं है। करेंगे इस त्रिभुज का हमको भुजा प्राप्त है 20 21 13, इसको हीरो सूत्र से हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्या करेंगे हीरो सूत्र से क्षेत्रफल निकाल लेंगे। देखिए निकालते हैं क्या होता है, जब हम इस सब का क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा प्राप्त है, हमको लिख लीजिए ए बराबर लिख लीजिए, ए बराबर आप मान लीजिए जो सबसे कम है उसको पहले लिख लीजिए, बी बराबर मान लीजिए, उसके बाद 20 है तो 20 रख लीजिए,
उसके बाद ये सी बराबर आप रख लीजिए 21। हमको ये त्रिभुज का, इस त्रिभुज का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तीनों भुजा हमें प्राप्त है, एगो 13 है, एगो 20 है, एक 21 है, लिख लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बटे 2 हो जाएगा। अब बराबर ये हो जाएगा कितना, 13 प्लस 20 प्लस 21 बटे 2। अब देखो ये कितना आ जाएगा, इसी ध्यान रखिए, ये 3 1 3 1 4, ये 2 2 4 1 5, 54 बटे 2, ये आपका आ गया दोस्तों 27। एस का मान कितना आया, 27 आया। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। देख लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज किसका, त्रिभुज ईसीबी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ईसीबी का क्षेत्रफल बराबर, अब देखो हीरो सूत्र से निकालना है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब देखो, अब हम लिख लेंगे, तो अब इसको क्या करना है, सबका एस का मान हमें प्राप्त है 27 बाई 27 कर दीजिए, कर देगा ना। अब देखो 27 माइनस 13 इंटू 27 माइनस 20 हो जाएगा 27 माइनस 21। यहां तक आप लिख सकते हो आसान से, कोई तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको आप घटा करके लिख लीजिए। अब लिखो, इसको क्या लिखोगे, 27 तो 27 लिख लीजिए, इसको इसमें से घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 13 27, इसको इसमें घटाओगे तो ये 7 हो जाएगा, इसको इसमें घटाओगे तो 6 हो जाएगा। यहां तक तो आप लिख लिया, आसान से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको हमको क्या करना है, इसको लिख लीजिए 3 गुना 3 गुना 3, इसको लिख लीजिए 2 गुना 7, इसको लिख दीजिए 7, इसको लिख दीजिए 2 गुना 3। अब इसको हमको बाहर निकालना है ना, 2 को 3 का जोड़ा लग गया तो इसको क्या करेंगे, एगो 3 बाहर कर लेंगे, ये फिर एगो 3 का जोड़ा लग गया फिर ये 3 बाहर आ जाएगा। अब देखो ये दोनों का जोड़ा लग गया 2 का, ये 2 कर लीजिए। अब ये इसका जो है 7, ये भी बाहर आ गया तो आप 7 कर लीजिए। अब बराबर देखो दोस्तों, 3 3 9, 7 दूनी 14, 14 नमा 126 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, का है कि अति मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल आपका निकल गया एकदम शानदार तरीके से। अब यहां तक निकल गया, क्षेत्रफल त्रिभुज का निकाल ही लिए। अब एक शीर्ष लंब ज्ञात करना, ये ज्ञात करना हमको, ये जो हम ज्ञात करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए शीर्ष लंब ज्ञात करने के लिए हमको, अब देखो लिखो त्रिभुज बीईसी का, त्रिभुज बीईसी का शीर्ष लंब का शीर्ष लंब बराबर, फॉर्मूला क्या होता है जानते हैं, 2 गुना क्षेत्रफल बटे आधार, तो 2 गुना क्षेत्रफल बटे आधार। अब देखो 2 तो 2 हुआ, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकला 126, आधार कितना है इसका 21, 21 कर लीजिए, कोई दिक्कत। अब इसको काट दीजिए, 6 बार में ये कट जाएगा, तो 6 गुना 2 बराबर आ गया 12, ये कितना आ गया, शीर्ष लंब आ गया 12 मीटर, ये आपका कितना आया 12 मीटर। अब तो आसान है, समलंब का क्षेत्रफल लगा देंगे, हमको ये भुजा प्राप्त है, हम समलंब का क्षेत्रफल निकालेंगे 26 प्लस 25, ऊंचाई हमको प्राप्त हो गया। लिख लीजिए समलंब लंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू एच इंटू ए प्लस बी। अब हम ए प्लस बी इंटू में लिख लिए। एक चीज और ध्यान दीजिए, बड़ा करके थोड़ा लिख लेते हैं,
ठीक है। अब देखिए इतना आ गया, तो अब हम क्या करेंगे फॉर्मूला में, अब देखो 1/2 तो 1/2 लिखेंगे ही। अब देखो h का मान आपका 12 दिया, 12 लिख लीजिए। एगो 26 है, एगो 25 है। अब दोनों को जोड़ दीजिए। 46 सॉरी 46 प्लस 25 हो गया। अब 46 प्लस 25 दोनों को जोड़ दीजिए, काटना है तो काट दीजिए भाई। अब देखो दोनों को जोड़िए, जोड़ने के बाद 1/2 गुना ये 12 इंटू इसको जोड़ना है, जोड़ दीजिए। नहीं तो ये कटने वाला है तो आप इसको यहां काट लीजिए। 2 छाक 12, ये हो जाएगा 6 इंटू ये जो दोनों दिया है ये 46 प्लस 25 क्या हो जाए 71। लिख लीजिए 6 गुना 71, 71 1 छक्का 6 और 7 छक्के 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। बिल्कुल शानदार सवाल था ना, बिल्कुल लाजवाब सवाल था। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। थैंक यू।